हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कनेक्ट विथ हिंदी। आई एम शालिनी त्रिपाठी एंड अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th हिंदी कोर्स ए का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग खंड का को सॉल्व किए एंड खंड खा को सॉल्व किए, ठीक है। तो अब हम लोग खंड गा को सॉल्व करेंगे। इसमें आपके पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं 7 नंबर, निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान पूर्वक गद्यांश को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग आंसर दे पाएंगे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खान अवश्य रहते हैं। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार है। वह जब भी काशी से बाहर रहते हैं तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता है और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बसती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया है कि काशी के संकट मोचन मंदिर में आयोजित संगीत आयोजन की विशेषता है। कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो इसमें दिया है कि यह आयोजन हनुमान जयंती के अवसर पर होता है, तो ये चीज आपकी करेक्ट है। यह आयोजन 5 दिनों तक चलता है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। यह प्राचीन संस्कृति है, नहीं, प्राचीन संस्कृति नहीं है। शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन होता है, ये चीज भी आपका सही है। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शन में आपका मिलेगा, ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चौथे ऑप्शन में, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खा दिया है आपका कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। कथन दिया है आपका कि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। रीजन है आपका अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि कथन ये गलत है किंतु काराडार सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कथन ए और काराडार दोनों ही गलत है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है कथन ए सही है और काराडार कथन ए की सही व्याख्या है, तो ये चीज आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिस्मिल्लाह खान मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, ये असर्शन दिया है। और रीजन क्या है कि अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन है कि काशी से बाहर के कार्यक्रमों में बिस्मिल्लाह खान किनके प्रति अपनी आस्था प्रकट करते थे। तो आपने गद्यांश में देखा है कि काशी विश्वनाथ जी के प्रति और बालाजी के प्रति उनकी आस्था बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है काशी विश्वनाथ के प्रति, तो ये आपका करेक्ट है। बट यहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि सेकंड में काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति है, तो ये आपका करेक्ट है। अपने माता पिता के प्रति, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे ये काशी विश्वनाथ और बालाजी के प्रति इनकी आस्था थी, ये दोनों ऑप्शन एक में सेकंड में दिया है, तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और फर्स्ट में आप नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बोथ का ऑप्शन नहीं दिया है और इसमें आपका दोनों दिया है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए ना, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में आपका दोनों दिया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आपका कहा है कि काशी की अद्भुत और प्राचीन परंपरा कौन सी है, ठीक है। तो संगीत आयोजन की परंपरा, ठीक है, पर्वों के आयोजन की नहीं है, गंगा मेले के आयोजन की नहीं है, पशु मेले के आयोजन की नहीं है, ठीक है। तो घा का जो फर्स्ट हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, संगीत आयोजन की प्राचीन परंपरा है, ठीक है। आगे है इस गद्यांश का मूल भाव क्या है, उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसका मूल भाव है काशी की सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाना, ठीक है, ये करेक्ट है।
बिस्मिल्लाह खान के सांप्रदायिक सद्भाव को दर्शाना, ये ऑप्शन भी आपका सही है। बिस्मिल्लाह खान की संगीत के प्रति आसक्ति को दर्शाना, नहीं, ये गलत है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के काशी के प्रति प्रेम को दर्शाना, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके कौन सा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए ना। तो आपका आगे है 8वां, निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए, ठीक है। आपको एग्जाम में 4 प्रश्न दे देगा, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है आपका का वाला क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन के प्रति पान वाले ने क्या व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। इस व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर आप अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, ठीक है। तो जो कैप्टन था, ठीक है, उसके प्रति पान वाले ने टिप्पणी की थी कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, ठीक है। तो पान वाले ने सबसे ज्यादा गलत काम क्या किया कि किसी भी व्यक्ति को, शरीर से कमजोर व्यक्ति का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह गलत है, ठीक है। और वो तो कैप्टन था, तो ऐसे देश प्रेमी व्यक्तियों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो स्नेहपूर्ण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। खा क्वेश्चन है आपका कि बाल गोविंद भगत ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कहा। तो ये चैप्टर तो आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या किए थे बाल गोविंद भगत जी कि अपने पुत्र के मर जाने के बाद अपनी बहू के हाथ से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाई, ठीक है, जो पुरुष लोग करते हैं स्त्री नहीं करती हैं। ये एक समाज को सुधारने का कार्य था, ठीक है। और बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपनी बहू का दूसरा विवाह कराने के लिए कहा, और इस तरह वो नारियों की सामाजिक स्थिति को सुधार कर पुरुषों के बराबर लाना चाहते थे, ठीक है। क्योंकि अभी भी क्या है कि पुरुष लोग दूसरा विवाह कर लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अगर स्त्रियां जो है दूसरा विवाह कर लेती थी तो दिक्कत होती थी। बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन उठाते थे, तो इसी बात को गलत प्रूफ किए और सामाजिक स्थिति को सुधारना चाहे स्त्रियों की, ठीक है। आगे है लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भूमिका पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेखिका मनु भंडारी को साधारण से असाधारण बनाने में उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की विशेष भूमिका है। उनकी क्या भूमिका है कि वो मनु भंडारी के साथ बहस करती थी, ठीक है, साहित्य के बात पर बहस करती थी और उनको समझाने की कोशिश करती थी और उनसे कहती थी कि तुम लेखकों के बारे में पढ़ो। और इससे क्या हुआ कि लेखिका मनु भंडारी का सोच और समझने का तरीका बदल गया, ठीक है। उनके पास नए नए विचार आने लगे क्योंकि वो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की बताए हुए चीजों पे ध्यान देती थी, ठीक है। गा है आपका कि आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। तो आज का जो भौतिक विज्ञान है, ठीक है, विद्यार्थी न्यूटन के समान नहीं है, सुसंस्कृत नहीं है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज के विद्यार्थी ने अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर न्यूटन की तरह नया आविष्कार नहीं किया है, इसलिए वह न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं है। आज का विद्यार्थी क्या करता है कि न्यूटन के सिद्धांत के साथ साथ और बातों का ज्ञान भी रखता है, ठीक है, बाहरी जो बात है उनका भी ज्ञान रखता है। इस तरह आप आज के विद्यार्थी को अधिक सभ्य तो कह सकते हो, लेकिन न्यूटन के समान सुसंस्कृत नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। इसमें दिया आपका काव्यांश ऊधो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी प्रीति नदी में पाँव न बोरूं दृष्टि न रूप परागी सूरदास अबला हम भोरी गुरचाटी जो पागी, ठीक है। तो इसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि उपयुक्त पद में वक्ता और श्रोता क्रमशः है, ठीक है। तो ये जो
लाइन है कि ये गोपियां ऊधों से कह रही होती हैं, तो इसमें आपकी वक्ता क्या हो गई, गोपियां हो गई, और श्रोता कौन है, ऊधो। ठीक है, सुनने वाले कौन है, ऊधो। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका, आगे क्वेश्चन दिया है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत है, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका उद्धव के दुर्भाग्यशाली होने की ओर, ये आपका सही है। उद्धव के सौभाग्यशाली होने की ओर नहीं, गलत है। कृष्ण के प्रेम से प्रभावित होने की ओर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। कृष्ण के प्रेम से अप्रभावित होने की ओर, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ सही है, तो किस ऑप्शन में मिलेगा, आपके फोर्थ वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन दिया है कि कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपका, तो इसमें देखेंगे, गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। कारण है, कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी उद्धव के मन में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि कथन ए गलत है किंतु कारण सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों ही गलत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में दिया है कि कथन ए सही है और कारण कथन ए की सही व्याख्या है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, घा वाले में दिया है आपका कि गुड़ चाटी जो पागी, पंक्ति में कौन किसका प्रतीक है। ठीक है, तो इसमें जो गुड़ है वो गुड़ श्री कृष्ण का, ठीक है, चाटी चीटी गोपियों का, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगा वाला आपका दिया है कि ऊधो के व्यवहार की तुलना गोपियों ने किससे की, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका चार ऑप्शन दिया है, इसमें से देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जल में पड़े रहने वाले कमल के पत्ते से, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है जल में पड़ी रहने वाली तेल की गागर से, ये भी करेक्ट हो जाएगा। गुड़ से चिपकी रहने वाली चींटी से, नहीं, ये गलत है। फोर्थ है कृष्ण की प्रीत नदी में पांव डुबोने से, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड वाला, देखिए सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 10वां नंबर क्या है कि निर्धारित कविताओं के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25-30 शब्दों में लिखिए। ठीक है, आपको एग्जाम में 4 प्रश्न दे देगा, जिनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं। ठीक है, का क्वेश्चन है आपका कि शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है, इस कथन पर अपने विचार राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आलोक में लिखिए। ठीक है, शक्ति और साहस के साथ विनम्रता हो तो अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो क्या हुआ कि शक्ति और साहस के साथ विनम्रता का होना आवश्यक है। ठीक है, परशुराम और लक्ष्मण में विनम्रता का अभाव था, इसलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना करना पड़ा, जबकि राम जी में शक्ति और साहस के साथ विनम्रता भी थी, इसलिए उन्हें सभा के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्हें सभा में उनका सम्मान दिया गया। ठीक है, तो विनम्रता जिनमें नहीं है उनके अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप, इस तरह आप एग्जाम में लिख सकते हो। खा दिया है आपका कि आत्मकथ्य कविता के आधार पर उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जिनका उल्लेख कभी अपनी आत्मकथा में नहीं करना चाहता है। तो कभी अपनी प्रेयसी के साथ बिताए गए सुखमय पलों का अपनी आत्मकथा में नहीं कहना चाहते थे, कभी अपने जीवन में की गई भूलों को नहीं दिखाना चाहते थे, और ना ही दूसरों के छल कपट को दिखाना चाहते थे। तो आप ये चीज एग्जाम में लिख सकते हो। गा है आपका चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, कवि ने स्वयं को चिर प्रवासी इतर और अन्य क्यों कहा है, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है,
तो कवि नागार्जुन जी ने खुद को चिर प्रवासी, इतर और अन्य इसलिए कहा है क्योंकि कवि अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण प्रवासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह ज्यादातर समय अपने घर से बाहर रहते थे, जिस कारण वह अपने शिशु के लिए अनजाने रह गए। वह एक मेहमान की तरह बहुत दिनों बाद लौटते हैं, तो अपने शिशु के पास जब जाते हैं तो वो अनजाना सा महसूस करते हैं। ठीक है, घावना दिया है कि वर्तमान में संगतकार जैसे व्यक्तियों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। तो संगतकार जैसे व्यक्तियों की जो प्रासंगिकता है हर काल में रही है, ठीक है, और रहेगी भी। क्यों रहेगी? क्योंकि संगतकार जो हैं वो समाज के हर छोटे बड़े कार्य में सहायक की भूमिका निभाते हैं, और ये हमेशा अपने त्याग से दूसरों को आगे बढ़ाने में सहायक बनते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, और आप ये एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हो। आपको ज्यादा नहीं लिखना, बस 25-30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, 11 नंबर है, पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, एग्जाम में आपको 3 प्रश्न देगा, जिनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, कहा दिया इसमें कि माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, माता का अंचल जो पाठ है उसमें लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का क्या चित्रण किया है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने तत्कालीन समाज का चित्रण करते हुए वहां की जीवन शैली का उल्लेख किया है। सामूहिकता, पारिवारिक संबंधों में घनिष्ठता, प्रकृति से निकटता, शारीरिक खेलों की प्रधानता, सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन शैली, खेल मनोरंजन के सरल और सुलभ साधन, शांत प्राकृतिक एवं आत्मीयता से भरपूर वातावरण। ठीक है, तो ये आप एग्जाम में लिख सकते हो। आगे क्वेश्चन है आपका, ऊंचाई की ओर बढ़ते जाने पर लेखिका को परिदृश्य में क्या अंतर नजर आए? साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत के आधार पर लेखिका ज्यों ज्यों ऊंचाई की ओर बढ़ती जा रही थी त्यों त्यों बाजार, लोग और बस्तियां कम होती जा रही थी। चलते चलते स्वेटर बुनने वाली नेपाली युवतियां और कार्टून ढोने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। घाटियों में बने घर ताश के बने घरों की तरह दिख रहे थे। हिमालय अब अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ दिखने लगा था। आगे क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा के बम विस्फोट में हुई क्षति को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो इसके उत्तर में आप लिखोगे कि हिरोशिमा में अणु बम विस्फोट से निकली रेडियोधर्मी तरंगों ने असमय असंख्य लोगों को कालकवलित कर दिया। लेखक ने उस विस्फोट को दुख भोगते हुए लोगों को देखा। यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे, जबकि उनका काम थोड़ी सी मछलियों से चल सकता था। इससे जीवों के व्यर्थ ही विनाश हुआ था। ठीक है, तो ये उत्तर आप लिख दोगे। अब आपका खंड घ है, इसमें आपको क्या करना है कि रचनात्मक लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको करना है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, आपको एक अनुच्छेद लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जल बचाओ पृथ्वी बचाओ, इस पे आपको लिखना है। यहाँ पे टॉपिक दे दिया है कि जल के बिना जीवन असंभव, जल संरक्षण का महत्व, जल संरक्षण के उपाय आपको लिख देना। ठीक है, आगे है जंक फूड और युवा पीढ़ी। ठीक है, तो इसमें दे दिया है कि जंक फूड क्या है, इसके बारे में आप लिखोगे। जंक फूड का बढ़ता चलन स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, आपको टॉपिक भी दे दिया है कि किस टॉपिक पे आपको लिखना है। ठीक है, गा दिया है कि समाचार पत्र के नियमित पठन का महत्व, ज्ञान का भंडार, पढ़ने की आदत का विकास, जागरूकता। ठीक है, तो क्या है कि एग्जाम में आपको किसी एक का ही अनुच्छेद लिखना है, वो भी 120 शब्दों में। ठीक है, तो ये आप देख लोगे। ठीक है,
13 नंबर क्वेश्चन है, आप अनुपम है, आपके क्षेत्र को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़क पर लाइट खराब हो गई है जिससे दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है। इस ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, टोयल में आपको 3 देगा क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, उसमें से आपको 3 देगा जिनमें से आपको किसी एक का करना है। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए हैं जिनमें से आपको किसी एक का करना है। या तो फिर आप ये वाला लिखोगे या तो फिर आप अनुपम है, आपने विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अपने दादाजी को विद्यालय की भाषण प्रतियोगिता की संपूर्ण जानकारी देते हुए लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में 2 देगा। ठीक है, पत्र आपको 2 ऑप्शन में देगा जिनमें से आपको किन्हीं एक का लिखना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप मेधावी माधव हैं, आपने पत्रकारिता में अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, किसी प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार का पद रिक्त है, आप उक्त पद की योग्यता पत्रकारिता में स्नातक की को धारण करते हैं। उक्त रिक्त पद हेतु समाचार पत्र के प्रमुख को आवेदन भेजने के लिए लगभग 80 शब्दों में अपना एक स्ववृत्त तैयार कीजिए। ठीक है, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको 80 शब्दों के लिखने हैं। आपको उसमें भी 2 ऑप्शन दिए हैं, देखिए उसमें से किसी एक को आपको लिखना। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि एटीएम कार्ड न मिलने की सूचना देते हुए संबंधित बैंक शाखा प्रबंध को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखिए। ठीक है, तो इनमें से आपको किसी एक को सॉल्व करना रहेगा एग्जाम में। आगे 15 नंबर है कि प्रदूषण से बचने के लिए पर्यावरण विभाग की ओर से जनहित में जारी एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 40 शब्दों में तैयार कीजिए। ठीक है, या फिर आप क्या लिखोगे, आपके कक्षा अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उन्हें बधाई देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। तो रचनात्मक लेखन से जो है आपका 12 नंबर हो गया, इसमें से आपको किसी एक पे अनुच्छेद लिखना। ठीक है, वो भी 120 वर्ड्स के। ठीक है, 13 में भी आपको किसी एक पे पत्र लिखना है। ठीक है, 2 ऑप्शन देगा आपको एग्जाम में, आपको किसी एक पर लिखना है। 14 में भी आपको 2 ऑप्शन देगा जिसमें से किसी एक को लिखना है, एंड 15 में भी सेम ऐसे ही रहेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया और आपका ये सैम्पल पेपर भी सॉल्व हो गया। सो थैंक यू।